वो एक आयातित विचारधारा को लेकर चले और उसमें कभी सुधार करने की कोशिश नहीं की। हार पर हार मिलती रही, लेकिन उन्होंने मंथन करने का या पुनर्विचार करने की कोई कोशिश नहीं की। वाम दलों ने यह कभी नहीं सोचा, इस बात पर विचार ही नहीं किया कि भारत में धर्म समाज को जोड़ने का जरिया है। यह धर्म ही है जिसने इतने लंबे समय तक इस संस्कृति को जीवित रखा है। बड़ी बड़ी सभ्यताएं खत्म हो गई दुनिया से, सनातन संस्कृति खत्म नहीं हुई, क्योंकि सनातन संस्कृति ने समाज को जोड़ा, समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, समाज के विकास का काम किया। लेकिन एक मामला है, एक मुद्दा है, एक विषय है जिसमें संघ पिछड़ गया कम्युनिस्ट पार्टियों से, वो है नैरेटिव गढ़ने की ताकत। चूंकि ये विचारधारा विदेशी है तो इसके समर्थक विदेशों में भी हैं, बल्कि विदेशों में मैं कहूँगा ज़्यादा है। और उन्होंने 1967 के लोकसभा चुनाव के बाद, जब इंदिरा गांधी कमज़ोर हुई और 1969 में 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ और कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई और सीपीआई का समर्थन लेना पड़ा, उसके बाद उन्होंने जितने शिक्षण संस्थान थे उन पर कब्जा कर लिया। उसका नतीजा ये हुआ कि नैरेटिव उनके हाथ में आ गया, और नैरेटिव में उन्होंने कभी जो भारतीय विचारधारा थी, भारतीय संस्कृति थी, उसको उभरने नहीं दिया। उसको बताया कि ये घटिया है, जो पश्चिम का है वो बेहतर है, अच्छा है। वामपंथियों ने कहा कि हम प्रगतिशील हैं, और भारत के लोगों से कहा कि तुम पिछड़े हुए हो, तुम्हारी सोच दकियानूसी है, तुम्हारी सोच साइंटिफिक टेम्परामेंट के खिलाफ है, तुम्हारी संस्कृति साइंटिफिक टेम्परामेंट के खिलाफ है। लेकिन कोई कम्युनिस्ट पार्टी का नेता दुनिया के किसी भी देश में हो, एक बात नहीं गिना सकता कि साइंटिफिक टेम्परामेंट के मामले में इस्लाम कहां खड़ा है। इस्लाम की कौन सी ऐसी बात है जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के अनुकूल है, और सनातन संस्कृति की कौन सी ऐसी बात है जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के खिलाफ है, उसके विरुद्ध है। इस बात को, इस अंतर को कम्युनिस्टों ने कभी समझने की कोशिश नहीं की। उनको लगा कि हम जो बताएंगे वही लोग मानेंगे और उसी को समझेंगे, और लोग बताते रहे कि आप गलत बता रहे हैं, हम इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। आज हालत यह है कि 34 साल लगातार पश्चिम बंगाल में सत्ता में रहने के बाद आज विधानसभा में सभी कम्युनिस्ट पार्टियों को मिला लें तो भी एक भी सदस्य, एक भी विधायक नहीं है।